हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन। करते हैं रिटेन इन्फॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में, दिलो दिमाग में, कि कोई नींद में भी पूछे तो आंसर बता दे। उस लेवल का रिटेंशन करना है सर। ठीक है, पूरा रटा देंगे आपको। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, चाहे गलती हो चाहे कुछ हो। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अगर नहीं कर सकते कमेंट सेक्शन में तो कॉपी में लिखिए, बट सर आई विल रिकमेंड कि कमेंट सेक्शन में करिए। इससे आप ओपन अप होंगे, डरेंगे नहीं कि कोई जज करेगा कि मैं गलत लिख रहा हूँ, कौन कर क्या कर रहा हूँ। कोई नहीं देखने वाला है सर, कोई आके नहीं देखता। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कमेंट सेक्शन में आके देखे आपको आपने गलत किया, कौन किया है, किसने किया है। किसी के पास टाइम नहीं है। तो खुल के आइए, पार्टिसिपेट करिए, आंसर दीजिए। अगर गलत करेंगे तो दोबारा गलती करने का चांस आपका घटेगा। एग्जाम में जाके गलती वो नहीं करोगे आप। वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब हम आंसर सही बताएंगे तो ध्यान रहेगा कि एग्जाम में कि हाँ, अरे ये तो क्वेश्चन मैंने किया था, गलत किया था, आंसर सर ने बताया था सही। तुरंत विद इन अ सेकेंड मारोगे, आगे बढ़ोगे सर। टाइम सेव करोगे। वो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ यूज करोगे? अदर क्वेश्चंस पे। और एक्स्ट्रा मार्क्स लाएंगे और सिलेक्शन लेंगे सर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पार्टिसिपेट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए सर। माई बिजनेस क्यूआर वॉज लॉन्च्ड एट। ऑप्शन ए G20 समिट, ऑप्शन बी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया वीक, ऑप्शन डी आरबीआई पॉलिसी मीट। ऑप्शंस क्लोज है काफ़ी। आंसर देना आसान नहीं होगा जब तक आपको पता होगा। तो सर बताइए, माई बिजनेस क्यूआर वॉज लॉन्च्ड एट G20 समिट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, डिजिटल इंडिया वीक या आरबीआई पॉलिसी मीट। बहुत सिंपल है सर। इसमें ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगा सकते। इसमें अगर आता है तभी मार सकते हो आंसर, अदरवाइज खेल नहीं सकते सर। नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। इसका आंसर होगा सर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। होप आपको याद होगा। ऑलरेडी मैंने 2 सेशंस में बता रखे हैं ये चीज़ें, रिवीजन क्लास में एंड कॉन्सेप्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए सर कमेंट सेक्शन में। माई बिजनेस क्यूआर इज डेवलप्ड विथ। ऑप्शन ए एनपीसीआई, कोलेब्रेशन हुआ था सर, याद करिए। ऑप्शन ए एनपीसीआई, ऑप्शन बी व्यापारीफाई, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी यूआईडीआई। बताइए सर, माई बिजनेस क्यूआर इज डेवलप्ड विथ एनपीसीआई, व्यापारीफाई, पेटीएम, यूआईडीआई। तो आंसर क्या होगा? ऑलरेडी बता रखा है, कोलैबोरेट किया था किसके साथ? व्यापारीफाई। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। होप आपको याद होगा, आपने सही आंसर मार्क किया होगा कमेंट सेक्शन में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्मार्ट हब व्यापार ऐप बिलोंग्स टू। ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी पीएनबी। बताइए सर आंसर इसका। स्मार्ट हब व्यापार ऐप बिलोंग्स टू एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी बैंक या पीएनबी, किसमें सर? ऑलरेडी बता रखा है सर, व्यापारी फाई बताया, क्या क्या बता दिया यार तुम्हें, और तुम आंसर नहीं बता पा रहे हो। एच डी एफ सी बैंक। होप आपने इसका आंसर सही मार्क किया हो कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं सर। इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड सीबीजी प्लांट इज इन। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। ना हमने गुजरात पढ़ाया ना हरियाणा पढ़ाया। ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। बचे बी सी। अब पंजाब के बारे में पंजाब नेशनल बैंक पढ़ाया है तो वो भी हटा दो। बचा क्या? ऑप्शन सी, क्या? महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। तो इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड सीबीजी प्लांट इज इन महाराष्ट्र। कहाँ पे? कोई अहिल्यानगर समथिंग कुछ बताया था ऐसा कुछ? बताओ, ये काम तुम्हारा है सर, इतना डिप में जाना। एडीबी। सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ सर। एडीबी हेडक्वार्टर इज इन। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज इन कहाँ पे? ये बताओ। अच्छा पहले एक चीज़ बताओ कि ये आया कब था। मैंने तो वो एक क्लू दिया था, याद करने के लिए एक ट्रिक दी थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान 1966। तो सर हेडक्वार्टर बताइए पहले, क्वेश्चन ये अभी। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी सिंगापुर। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए सर, आंसर बताइए सर, आई एम वेटिंग।
मनीला है सर, मनीला। मनीला कहाँ पे है, किस कंट्री में है, वो ऑलरेडी बता रखा है, वो आपको बताना पड़ेगा। अब ये आप सोच रहे होगे सर कंट्री का नाम बताया था, जगह का नाम एग्जैक्टली नहीं बताया था। तो भाई ये तो पता होना चाहिए मनीला कहाँ का है, किस देश में है। ये होना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब तुमको कंट्री बता दिया और तुमको ये जगह नहीं पता, मनीला इतना फेमस जगह है, फिलीपींस। हर चीज बताना पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, वर्ल्ड बैंक के इसमें प्रेसिडेंट कौन है सर? ऑप्शन ए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन बी मसाटो कांडा, ऑप्शन सी अजय बांगा, ऑप्शन डी जनित येलेन। तो बताइए सर, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, मसाटो कांडा, अजय बांगा, जनेट येलेन। तो सर जनेट येलेन को हटा दीजिए सर, ये ऑप्शन तो ऐसे ही हटेगा। कैसे ऐसे ही हटेगा? मसाटो कांडा किसका था सर, बताइए सर कमेंट सेक्शन में। और ये क्रिस्टलिना किसकी थी, ये बता दो सर। तो बचा क्या ऑप्शन? सी। आंसर क्या होगा सर? सी, अजय बंगा। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है सर? अजय बंगा। बी फॉर बंगा, बी फॉर बैंक, बी फॉर बंगा, बी फॉर बैंक, वर्ल्ड बैंक, अजय बंगा। अजय विजय, गजब। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं सर। आरबीआई रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम, आंसर बताइए सर। एसबीआई को अवार्ड मिला है सर किससे? ऑप्शन ए फोर्ब्स, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी ग्लोबल फिनेंस, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो सर अवार्ड तो किसी से मिल सकता है, ये क्वेश्चन को मैं राइट नहीं समझूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पहली बात क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अगर एग्जाम में पूछता है तो। बट हमने जो पढ़ा है उससे ये आंसर आप कर सकते हो। एसबीआई को एक अवार्ड मिला था बेस्ट कंज्यूमर बैंक का, किसने दिया था? ग्लोबल फिनेंस मैगजीन ने। और इंडिया का बेस्ट बैंक बताया था। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, समझ लो आपका। आंसर आपने सही दिया होगा, आशा करता हूँ। क्वेश्चन 8 का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चेयरपर्सन ऑफ 8th पे कमीशन इज, ऑप्शन ए जस्टिस लोधा, ऑप्शन बी जस्टिस रंजन देसाई, ऑप्शन सी जस्टिस गोगोई, ऑप्शन डी जस्टिस नारीमन। तो बताइए सर चेयरपर्सन ऑफ 8th पे कमीशन इज। ऑप्शन ए जस्टिस लोधा, ऑप्शन बी जस्टिस रंजना देसाई, ऑप्शन सी जस्टिस गोगोई, ऑप्शन डी जस्टिस नारीमन। आंसर बताइए क्या होगा? जस्टिस देसाई, आरपी देसाई, रंजना प्रकाश देसाई will be the chairperson of 8th pay commission. Question number 9, RBI's new review sale is called, बताइए सर आरबीआई न्यू रिव्यू सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एफएसडीसी, ऑप्शन बी आरआरसी, ऑप्शन सी एमपीसी, ऑप्शन डी डीआईसीजीसी। सर रिव्यू सेल सर, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है सर रिव्यू सेल से, बता दीजिए। आरआरसी ही तो मिल रहा है सर, क्या मारोगे आंसर? आरआरसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रूल्स विल बी रिव्यूड एवरी, किस रूल्स की बात कर रहे हैं सर, बताइए। क्वेश्चन ऑलमोस्ट थोड़ा इनकम्प्लीट है सर, हमने एक रूल्स की बात की थी। ये जो बेसिकली बना है रिव्यू सेल, इसका काम क्या है? रूल्स को रिव्यू करना। कितने साल के बाद? एवरी 5 से 7 साल बाद। तो 2 3 10 वाला तो ख़त्म, हटा दो। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा हो गया है, बट वेयर विथ मी, मैं ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन को सही बनाने का। वो बात बोल दे रहा हूँ जिसे तुम्हें इन्फॉर्मेशन रिटेन हो जाए। जाहिर सी बात है क्वेश्चन ये एग्जैक्ट तो आने वाला है नहीं, ठीक है, आएगा थोड़ा डिफरेंट, बट इन्फॉर्मेशन जब रहेगा तुम्हारे पास रिटेन तो आंसर आप मार लोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एसपीआर इज एट, ऑप्शन ए वाइजैक, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी पडूर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए सर इंडिया का पहला प्राइवेट एसपीआर इज एट, बताइए आंसर बताइए, आई एम वेटिंग सर। कहाँ पे बना है सर, बताइए सर। पडूर, पडूर कहाँ पे सर, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में, बताइए आंसर में।
कमेंट सेक्शन में बताइए सर पडूर कहाँ पे है? इंडिया का पहला प्राइवेट एसपीआर बना है सर पडूर में। आगे चले सर, होप आपने आंसर मार दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 सर, मेल ये कोई कंपनी का नाम है, बताइए सर स्टैंड फॉर व्हाट? ऑप्शन ए मेगा एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ऑप्शन सी महिंद्रा एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड, ऑप्शन डी मॉडर्न इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा सर? मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो बताइए कमेंट सेक्शन में इसका नाम आया क्यों, ये न्यूज़ में आया क्यों, इसका काम क्या है? तो सर इंडिया का पहला जो प्राइवेट एसपीआर मिला है पंडूर में, जो लोकेशन है जिसका, किसको सर मिला है? मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं सब। पीएनबी फाउंडेड इन ईयर 1905, 1947, 1894, 1955। बताइए सर, पीएनबी बहुत पुराना बैंक है, लेकिन 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 कांग्रेस के बनने के बाद बनाया। क्लू मिल गया सर, आंसर बता दीजिए अब। ऑप्शन सी इज वेरी क्लोज टू कांग्रेस फाउंडेशन। तो आंसर क्या होगा? 1894, ना कि 1905, ना कि 1947, ना कि 1955। 1894 विल बी द राइट आंसर फॉर पीएनबी फाउंडेशन। पीएनबी का हेडक्वार्टर बता दीजिए सर, बताइए कहाँ पे है? सोचिए सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए। बॉम्बे में? बेटा गलत कर दोगे, दिल्ली में है। बॉम्बे में किसका किसका? एचडीएफसी एंड एसबीआई। ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे सर? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे सर? पेरिस में सर? क्या पेरिस सर फेमस है सर, फ्रांस में सर, पेरिस में होना चाहिए सर। हैं मारेंगे थप्पड़। बर्लिन में होना चाहिए सर, बर्लिन भी जर्मनी बढ़िया कंट्री है सर, G7 में आता है सर, होना चाहिए सर। फिर थप्पड़ खाओगे। इटली में होना चाहिए सर, फिर थप्पड़ खाओगे। ब्रसेल में है सर आंसर। कहाँ पे? ब्रसेल, बेल्जियम। क्यों लगा शौक? बेल्जियम इतना फेमस है भी नहीं, बट हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसेल में, बेल्जियम में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज, कौन है सर आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर? अजय बांगा किसका था? बी से बैंक, वर्ल्ड बैंक का था। बताओ सर। मसाटो कांडा किसका था? बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ बताओ। और हमारा ये आंसर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो, आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? जैनेट येलेन को तो हटा ही दो, अब अजय बंगा किसी वर्ल्ड बैंक का हो गया। मसाटो कंडा तो आप बताओ किसका है सर? ऑलरेडी बता रखा है मैंने। तो बचा ऑप्शन बी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ करेंट। तो सर यही था हमारा आज का एमसीक्यू। होप आपको अच्छा लगा हो, आपको एफर्ट जेन्युइन लगा, आप समझ पा रहे हो हम क्या कराना चाह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन रिटेन कराना चाह, रटा देना चाह रहे हैं कि एग्जाम में देखते ही आप आंसर मारो। क्या करना है? मारना है, टाइम सेव करना है, और उस बचे हुए टाइम को अननोन क्वेश्चन में लगाना है, और उसको भी सॉल्व करना है, एलिमिनेट करते हुए आंसर तक पहुंचना है सर। हमारा पर्पज है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना सही सही, और सिलेक्शन लेना। तो अगर आपको बातें, चीज़ें समझ में आ रही है, इन्फॉर्मेशन 1% भी फील कर पा रहे हो मेरा पर्पज क्या है, मैं कराना क्या चाह रहा हूँ, एक बात भी 1% भी जेन्युइन लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें पता चलेगा कि ये वीडियो जेन्युइन, हार्ड वर्किंग, सीरियस लोगों के पास पहुँची है जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और ये वीडियो को उन तक भी पहुँचाइए, शेयर करिए उन जेन्युइन दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है सर, जो ज़रूरतमंद है सर, जिनको जेन्युइन कंटेंट की ज़रूरत है, जिनको सिलेक्शन लेना है सर, जिनको इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं हो पाता, जो भूल जाते हैं बार बार, और अपनी गलतियाँ का एहसास नहीं कर पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हैं, बर्डन लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में, फिर सिलेक्शन नहीं होता, सही तरीके से नहीं पढ़ते सर, रिटेंशन नहीं करते सर, बिंज वॉचिंग करते हैं। जैसे टीवी सीरीज में बिंज वॉचिंग करती है, नया नया इन्फॉर्मेशन दो, पढ़ने में नया नया मजा आता है, आगे बढ़ते जाते हो, कभी रिवाइज मुड़ के नहीं देखते, फिर एग्जाम के टाइम पे सोचते 2 दिन में रिवाइज कर ले, फिर लगता है नहीं हो पाएगा, पूरे साल की चीज़ें कैसे होंगी। तो सर इतना बुद्धिमानी पहले क्यों नहीं आया? हर बार एग्जाम के टाइम पे ही क्यों आता है? बार बार सेम मिस्टेक क्यों करते हो?
फिर कहते हो ये वजह वो वजह, एक्सक्यूज़ क्यों देते हो? तो सर ऐसे लोगों तक पहुँचाइए, पहुँचाइए, बताइए कि इन्फॉर्मेशन को कैसे रिटेन कराते हैं सर। और कोशिश करिए, कोशिश करिए आप मुझसे 3 गुना 4 गुना पढ़ने की। जितना मैं टाइम दे रहा हूँ आप पर, उससे 3-4 गुना 5 गुना मिनिमम पढ़िए सर पर डे की। तब जाकर सिलेक्शन होता है सर। तब जाकर अपने माइंडसेट को आप डेवलप कर पाओगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। जब पढ़ते हो, रिवाइज़ करते हो, प्रैक्टिस करते हो, हर चीज़ का एक स्लॉट डिसाइडेड रहता है तुम्हारा, तब सिलेक्शन होता है। स्मार्टनेस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन करने से होता है। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट? ठीक है? तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।